अच्छा, 2 दिन पहले गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि ट्रेन पकड़ने की भगदड़ में एक आदमी की दबने से मौत हो गई। आज जो कुछ आपने देखा ये कल भी जारी रहेगा। कल ये ट्रेनों की भीड़ खत्म नहीं होगी। तब तक कई बड़े रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की अफरा तफरी जारी रहेगी। अब तक छठ का पर्व संपन्न नहीं हुआ है और जब तक ये संपन्न नहीं होगा तब तक हाल यही रहने वाला है। हम आम जनता की आस्था को भी समझते हैं और इसकी तकलीफ को भी। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में ये खबर आज ही खत्म नहीं होगी। जब तक चलेगी तब तक ट्रेन स्टेशन पर हम आपकी मुश्किलों और मुसीबतों का भी लेखा जोखा चेक करेंगे। हम ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, ये हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। आपके हवाई सफर का किराया भी मैं नहीं घटा सकता क्योंकि ये भी हमारा काम नहीं है। लेकिन आपकी दिक्कत तो हम दिखा सकते हैं, वो तो हमारा काम है। ट्रेन और बस में जगह नहीं मिल पाई, इसलिए बहुत से बिहार वासियों को गांव जाकर छठ पूजा का अपना सपना अधूरा छोड़ना पड़ा। खैर, दिल्ली में भी छठ मनाने के लिए व्यवस्था की गई होगी। जो टिकट नहीं पा पाए या नहीं जा पाए वो यहीं मनाएंगे। ये समझने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे। यहां लोगों का दर्द भी जुबान पर था। उनकी पीड़ा यमुना के मैले पानी को देखकर अच्छी तरह समझ आई। झाग से भरी पड़ी यमुना नदी बिल्कुल बर्फ के रेगिस्तान की तरह। छठ पर्व पर इसी पानी में व्रत रखने वाली महिलाएं खड़ी होंगी और सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। करीब से देखेंगे तो ये पानी आपको काला दिखेगा, मानो किसी नाली का सड़ा हुआ पानी हो। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महिलाएं छठ का त्योहार कैसे मनाएंगी। पिछले साल भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, महिलाओं को मजबूरन इस इतने प्रदूषित जल में, जिस पर हाथ लगाना भी आपके हेल्थ के लिए हजार्डस है, उसमें उन्हें छठ का त्योहार मनाना पड़ा था। एबीपी न्यूज की टीम जब दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची तो वहां कुछ महिलाएं नहाते और पूजा पाठ करते हुए दिखाई दी। उनका कहना था कि यमुना के अलावा छठ पर्व मनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, मजबूरी में यहाँ आस्था की डुबकी लगानी पड़ती है। इन लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एक तरफ छठ पूजा का इंतज़ार कर रहे हैं, नदियों की साफ सफाई की बात कर रहे हैं, उस वक्त में ये लोग कैसे इस प्रदूषित पानी में नहा रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं, ये जानते हैं। आप यहाँ पर नहाने आई हैं, पानी तो बहुत ही गंदा है, कैसे आप नहा रही हैं इसमें? गंदा पानी तो है, नहाना पड़ेगा, व्रत रखेंगे तो। छठ पूजा करती हैं आप? नहा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नदी है और नदी में हम सब की छठ पूजा होता है। नदी हो गया, तालाब हो गया, इसी सब में हम सब का छठ पूजा होता है, तो इसलिए कि गंदा हो फिर भी हम सबको पूजा इसी में करना पड़ता है। इस बार आंटी आप छठ पूजा करेंगे? हाँ जी, हर साल आप यहीं पे करती हैं छठ पूजा? हर साल यहीं पर करता हूँ। पानी तो बहुत गंदा है, लेकिन कैसे इस बार पूजा होगी? इसी पानी से बनाएंगी प्रसाद? इसी पानी से बनाऊंगा प्रसाद। जब से हम दिल्ली रहता हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ, यहीं पर आता हूँ। तो पहले भी, जैसे आप कह रहे हैं कि 20 साल से आप यहाँ रहती, तो पहले भी ऐसा ही हाल था यमुना का? ऐसी हाल था। तो इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। चाहती हैं कि सरकार इसके लिए काम करे कुछ? अब सरकार करवाएगा तो करवा देगा, नहीं तो एकरे पर छड़ दूंगा, और क्या करूँगा। मैले पानी को देखकर अधिकांश परिवार इस बार यमुना से दूरी बनाए हुए हैं। बिल्डिंग की छत पर या सोसाइटी में सांकेतिक पोखर बनाने की तैयारी है। यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया है कि डुबकी लगाना भी मुश्किल हो गया है। इसी कारण हमने अब यह पर्व अपने घरों के छतों पर मनाना शुरू कर दिया है। 20वीं सदी में साफ नदियों में यमुना का जिक्र होता था, लेकिन 21वीं सदी में ये रिवर सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक, यानी यमुना के 2% क्षेत्र में कुल प्रदूषण का 76% हिस्सा है। पिछले 8 साल में पानी का प्रदूषण 2 गुना बढ़ गया है और नदी झाग से भर गई है। सरकार यमुना की सफाई के नाम पर पिछले 5 साल में 6,857 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 3 साल पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2025 तक यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे। 2023 खत्म होने वाला है और यमुना साफ पानी को आज भी तरस रही है। खैर, तरस तो वो मजदूर भी रहे हैं जो पिछले 3 दिन से
उत्तरकाशी की धसी हुई सुरंग में फंसे हुए हैं। वो कब निकलेंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।